दिल्ली बनी गैस चैम्बर, AQI का स्तर पहुंचा 450 के भी पार, प्राइमरी स्कूल बंद। दिवाली से पहले राजधानी दिल्ली में एयर इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI गंभीर लेवल पर पहुंच गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते प्रदूषण लेवल के मद्देनजर सभी सरकारी और प्राइमरी स्कूल को बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में गैर जरूरी निर्माण गतिविधियों और BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को घोषणा की कि बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राजधानी शहर के सभी सरकारी और प्राइवेट प्राइमरी स्कूल अगले 2 दिनों यानी शुक्रवार और शनिवार को भी बंद रहेंगे। केजरीवाल ने एक्स, पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर लिखा कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली NCR में आसमान नीला नहीं बल्कि धुंधला नजर आ रहा है, क्योंकि हर जगह पॉल्यूशन की मोटी लेयर देखने को मिल रही है। आसमान धुंध की चादर में लिपटा हुआ है। वहीं इतनी अधिक धुंध होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण बेहद अधिक स्तर पर बढ़ने के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ, सीने में जलन, आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। वहीं दिन 3 नवंबर यानी शुक्रवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद अधिक स्तर पर रहा। इस दौरान वायु प्रदूषण का स्तर 400 के आसपास दर्ज हुआ है। वहीं इससे एक दिन पहले दिल्ली का वायु प्रदूषण 392 पर दर्ज किया गया है। दिल्ली में हर बीतते दिन के साथ हवा का स्तर बेहद नीचे गिरता जा रहा है। वायु प्रदूषण बेहद गंभीर और खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में सुबह 7 बजे वायु प्रदूषण का स्तर 460 पर पहुंच गया था। आपको बता दें कि ये स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं दिल्ली के अधिकतर इलाकों में स्तर 400 से अधिक ही रहा। दिल्ली में प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर के कारण ग्रेड 3 को भी लागू किया गया है। इसके तहत दिल्ली NCR में गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन का काम, पत्थर तोड़ने का काम, खनन को रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए अब प्रदूषण फैला रहे ट्रकों, वाणिज्यिक 4 पहिया वाहनों और सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध समेत तमाम आपात उपाय लागू करने की आवश्यकता होती है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा तैयार किए गए नीति दस्तावेज के अनुसार ये कदम केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतिम चरण के तहत उठाए जाते हैं और आदर्श रूप में राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के 450 के आंकड़े को पार करने से कम 3 दिन पहले लागू किए जाने चाहिए। लगाई गई है रोक। शहर में 24 घंटे का औसत AQI बृहस्पतिवार को 392, बुधवार को 364, मंगलवार को 359, सोमवार को 347, रविवार को 325 और शनिवार को 304 और शुक्रवार को 261 दर्ज किया गया। ये पिछले कुछ दिन में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में गिरावट के सिलसिले को दर्शाता है। बृहस्पतिवार को AQI गिरकर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। वायु गुणवत्ता का संकट केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। पड़ोसी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी वायु गुणवत्ता हानिकारक स्तर पर दर्ज की गई है। इन शहरों में राजस्थान में हनुमानगढ़ 401, भिवानी 379 और श्री गंगानगर 390, हरियाणा में हिसार 454, फतेहाबाद में 410, जींद में 456, रोहतक में 427, बल्लभगढ़ में 390, बहादुरगढ़ 377, सोनीपत में 458, कुरुक्षेत्र में 333, करनाल में 345 और कैथल में 369, भिवानी में 365, फरीदाबाद 448 और गुरुग्राम में 366 तथा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद 414, बागपत 425, मेरठ में 375, नोएडा में 436 और ग्रेटर नोएडा में 478 शामिल है। दिल्ली NCR में लगातार चौथे दिन शुक्रवार को घनी और दमघोंटू धुंध छाई है और क्षेत्र में कई स्थानों पर PM 2.5 सूक्ष्म कण जो सांस लेने पर श्वसन प्रणाली में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं की सांद्रता 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सुरक्षित सीमा से 7 से 8 गुना अधिक रही। पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित एक संख्यात्मक मॉडल आधारित प्रणाली के अनुसार वर्तमान में दिल्ली में PM 2.5 प्रदूषण में 25% हिस्सा पराली जलाने से उठने वाले धुएं का है और ये आंकड़ा शुक्रवार तक 35% पर पहुंच सकता है।